Hello बच्चों, let's read this question. The question says a 100 kg mass is traveling at a speed of 5 meter per second. Another 150 kg mass is traveling at a speed of 10 meter per second in the same direction, strikes the first mass. After the collision, the 100 kg mass is traveling with a speed of 6 meter per second. The coefficient of restitution of the collision is, and 4 options are given. सो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या यूज होंगे यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे वो हैं, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड जो यूज होगा वो है that velocity of separation is equals to E times velocity of approach. Okay, velocity of separation is equals to E times velocity of approach, where E is called coefficient of restitution. सो स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है 100 kg मास की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोलिजन 100 kg मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास है 150 kg जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। सो हम m1 को ले लेते हैं। m1 लेट m1 इज इक्वल्स टू 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। m2 सेकेंड मास हमें दे रखा है 150 kg, इनिशियल वेलोसिटी m2 की है 10 मीटर्स पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। सो बाय conservation of momentum, by conservation of momentum, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होता तब हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, whenever the external force does not act, then initial momentum is equals to final momentum. So हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2। सो अगर यहाँ से मैं v2 निकालता हूँ, सो m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1v1 और यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1v1 डिवाइडेड बाय m2। सो हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। हमें m1u1 m2u2 और m1v1 m2 सबकी वैल्यूज पता है। सो यहाँ से v2 की वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 150। सो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 500 प्लस ये हो जाएगा 1500 माइनस 600 डिवाइड बाय
150, सो ये आएगा 1400 डिवाइडेड बाय 150, और सिंप्लीफाई करें अगर तो 140 डिवाइड बाय 15, सो हमारा V2 क्या आया 140 डिवाइड बाय 15 meters per second. Now हमारा velocity of separation कितना होगा, किस velocity से सेपरेट हो रहे हैं, velocity of separation क्या होगा, वो है v2 माइनस v1, ओके, और velocity of approach इज इक्वल्स टू, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u2 माइनस u1। सो हम अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो हम इसका यूज करेंगे, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कितना है u2 माइनस u1। सो e की वैल्यू हो गई v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। सो v2 हमने निकाला था ये, ओके, 140 डिवाइड बाय 15, सो 140 डिवाइड बाय 15 माइनस v1 हमें गिवन था कितना 6 मीटर पर सेकेंड, सो ये आ जाएगा 6 ये आएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1, u2 u1 भी हमें गिवन था, u2 कितना है 10 और u1 है 5, सो ये आ जाएगा 10 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 140 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइड में डिवाइड में 5/1, ओके। सो हमने यहाँ एलसीएम लिया है, ओके, सो एलसीएम करके इसको रिजॉल्व किया तो 140 माइनस 90 हो जाएगा, 15 इंटू 6 90, सो यही हुआ है 140 माइनस 90 डिवाइड बाय 15 और उसके नीचे 5/1। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें सो ये आएगा 50 डिवाइड बाय 15 अपॉन 5/1। सो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये आएगा 50 इंटू 5, सो ये आएगा 50 डिवाइड बाय 75 जो कि निकल के आएगा 0.6666, ओके। सो अगर इसे हम केवल टू डिजिट्स तक लें तो ये हमारा आंसर आएगा 0.66, क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो हम ऑप्शन चेक करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 0.66, ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।